हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास ठीक ठाक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगे रहिए जी जान लगा के, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी भी एक आसान सा चैप्टर है जो कि आपके थोड़ा सा मेहनत करने मात्र से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको पढ़ना क्या है? माध्य और माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीज़ें हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और अगर विशेष तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जितना छोटा चैप्टर है उतने ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, आइए इसके कुछ फार्मूले, इसको आप जैसे आपको माध्य निकालना हो तो यहाँ पे 4 फार्मूले बनेंगे आपके। जैसे क्या? पहला, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा हो गया समेशन ऑफ या फिर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला आपका ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपान एन, ये हो गया। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन हो गया। चौथा नंबर का आपका क्या है? एक्स बराबर, अगला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान एन इंटू एच। ये आपके हो गए 4 फार्मूले, जो चारों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। चारों फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले से ज़रूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे में आपका आता है माध्यिका। माध्यिका में देखिए कौन कौन से आएंगे फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माध्यिका में माध्यिका निकालने के लिए भी कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे। देख सकते कि पहला कंडीशन, यदि पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। ठीक है, क्या हो रहा है? ये पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। तब उसके लिए फार्मूला आपका क्या है? माध्यिका बराबर n प्लस 1 अपान 2वां पद। क्या होता है? 2वां पद। ठीक है, n प्लस 1 अपान 2वां पद आपका हो जाएगा। इस पर रख करके आप माध्यिका निकाल सकते हैं। कब? जब पदों की संख्या क्या हो? आपकी विषम हो। दूसरी क्या कंडीशन है आपकी? जब पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तब माध्यिका बराबर m बराबर n बाई 2वां पद प्लस n प्लस 1 अपान 2वां पद और पूरे के बटे कितना? 2। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये हो गया आपका सम के लिए, विषम, ये हो गया आपका विषम के लिए, और ये हो गया जब पद क्या हो? सम हो। ठीक है, और एक फार्मूला आपका है तीसरा नंबर माध्यिका निकालने के लिए, जो कि आपका 6 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर से? 6 नंबर से। देखिए वो आपका ये है L प्लस n बाई 2 माइनस सी पूरे के अपान f इंटू एच। L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपान f इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए जब तब पूछा जाएगा जब उसे 6 नंबर से पूछना रहेगा क्वेश्चन, तब ध्यान रखना है। और ये आपके 3 फार्मूले हो गए जो कि माध्यिका निकालने के लिए है। ठीक है, अब माध्यिका निकालने के बाद मैंने आपको क्या बताया? एक बच रहा है क्या? बहुलक है। बहुलक को भी जो भी फार्मूले हैं इसको आइए समझ लेते हैं। इसको नोट करिए पहले। ठीक है, ये हो गया। आता है क्या आपका? बहुलक। बहुलक हो गया क्या आपका? बहुलक। बहुलक से देखिए पूछ सकता है बहुलक से भी। तो बहुलक में आपका क्या फार्मूला है? देखिए, अगर बहुलक से अगर 1 नंबर से अगर पूछ रहा है तो वो जो कि बार बार वो संख्या रिपीट हो, जैसे कि कोई भी संख्या हो बार बार अगर आ रहा है, जितनी बार आ रही है, अधिक बार आ रही है, वो बहुलक में आपको 1 लिख लेना है, चूज कर लेनी है। ठीक है, और जैसे आपका अधिक नंबर से 1 नंबर से अधिक नंबर में पूछ रहा है, तब उसके लिए आपका फार्मूला क्या है? L प्लस
F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये हो गए आपके और इनटू H, ठीक। ये आपका बहुलक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग अच्छे से इनके सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी FF बार आए हैं, तो इनके मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होते हैं। यहाँ पे L बराबर हो गया F0 हो गया और F1 हो गया और F2 हो बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की वर्ग सीमा होती है। क्या होती है, बहुलक वर्ग की वर्ग सीमा होती है, ठीक है। F0 होता है जो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता क्या होती है, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर की बारंबारता होती है, ठीक, ओके। उसके बाद F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता, ओके। और क्या बच रहा है आपका, H बच रहा है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप है। क्या होती है, वर्ग अंतराल की माप होती है H। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लिखा दिया। अब आते हैं अगला चैप्टर आपके है जो कि है क्या, प्रोबेबिलिटी है। यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। तो प्रायिकता के भी एक दो कंडीशन है, मैं आपको यहाँ पे इसी क्लास में आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आज के बाद हम लोग सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको प्रैक्टिस करके किस तरह के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे होना आपको ज़रूरी है आपके लिए। तो जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी इसको सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी क्लास में प्रोबेबिलिटी को भी देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए प्रायिकता में देखिए जो दिया रहता है आपको निकालना है कि PE, ये फार्मूला आपको है जो कि क्या है, PE, ये E क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी हो गया, E हो गया इवेंट है, ठीक है, बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ये रहा आपका प्रायिकता से। तो प्यारे बच्चों ये रहा प्रायिकता से चैप्टर का आपका। तो ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से आज आप लोगों का मैथ के सारे चैप्टर क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और हाँ, आप लोगों से मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि सारे फार्मूलों को बिल्कुल घोल बना करके घटक जाइए, पी जाइए अच्छे से, क्योंकि ये कमी आपको क्लास जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस टाइम पे आपको लगेगा कि जब एक फार्मूले की वजह से आपको एक सवाल छूट जाएगा। कभी कभी जब 5-6 नंबर के सवाल होते हैं उसमें भी अगर फार्मूला अगर मिस्टेक हो गया तो उसमें भी आपका 6 नंबर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सारे फार्मूलों को बिल्कुल इतना रट जाइए कि आपकी जुबान बिल्कुल जीवा बैठा हो, सवाल देखते ही आपको फार्मूला बिल्कुल अंदर चलने लगे, समझ रहे ना। फार्मूलों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, एक भी फार्मूला बिल्कुल मिस करिएगा ही नहीं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी का भी हो, फार्मूले सारे फार्मूलों को बिल्कुल रट डालिए आप लोग। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।